जब तुम जन्मे जगत में, जग तो हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम तो हंसो जग रो। कुछ ऐसी करनी कर चलो, तुम तो हंसो जग रो। हंस के मरा दुनिया में, कोई रो के मरा। एक महान धरोहर हमारी, महान पहचान हमारे भारतवर्ष की, और पौराणिक और ऐतिहासिक स्थली। जैसा मैंने कहा था, हमें यदि महाभारत और रामायण में गहराई से विश्लेषण करें तो दो वृद्ध नजर आते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह नजर आते हैं, और रामायण में यदि देखें तो वृद्धतम जटायु है। हमें कौन से वृद्ध चाहिए, कैसे वृद्ध चाहिए? भरे दरबार में अपमानजनक शब्द बोले जा रहे थे, तीरों के समान चुभने वाले शब्द बोले जा रहे थे, और नारी को लज्जित करने की कोशिश की जा रही थी। अपनी कुलवधू है, शक्ति सामर्थ्य भी इतनी है कि उनके सामने कोई खड़ा होकर के प्रतिरोध करने की सामर्थ्य नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सिर झुका करके बैठे रहे। और एक वृद्ध जटायु, जिनकी कुलवधू नहीं है, जो स्वयं एक पक्षी है, मानव भी नहीं है, लेकिन एक नारी की करुण पुकार सुनी तो नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की है, नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की है। ना तो उनके कुल की वधू है, ना ही उनकी कोई रिश्तेदार है, और सामने जिससे युद्ध करने की कोशिश करनी है उसके बराबर शक्ति और सामर्थ्य भी तो नहीं है। एक प्राणों की परवाह भी न करके माता सीता की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। सामने है, उनके पंख काट दिए उसने, व्याकुल होकर के गिर पड़े। लेकिन इतिहास कहता है भीष्म पितामह को तीरों की शैया मिली है, क्योंकि तीरों के समान चुभने वाले वचन सुन रहे थे और कोई प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन जटायु को भगवान की गोदी मिली है, उनका प्यार मिला है, उनकी कृपा मिली है, उनकी करुणा मिली है। अपने पिता का भी जो अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे श्री राम, आज अपने पिता की तरह उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं वृद्ध जटायु का। गोदी में लिटा करके अपने आंसुओं से अंतिम स्नान करा रहे हैं। धूल लगी हुई है तो अपनी जटाएं खोल करके उसे झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अधिक क्या कहूं, रामायण में आप देखिए, गीध देह तज धरि हरि रूपा। अंतिम समय श्री राम के दर्शन करते करते और अपने कर्मों के कारण इतनी उत्तम गति प्राप्त की कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप धारण कर लेता है, श्री हरि का ही रूप धारण कर लेता है। धन्य है ऐसे वृद्ध जटायु को, जो एक समाज के लिए महान प्रेरणा है, एक संदेश है, नारी जाति के सम्मान का प्रतीक है। इस भारतवर्ष की उस पहचान
का प्रतीक है। कैसा जीवन जीना चाहिए, किसी की रक्षा करते करते ये प्राण भी अगर चले जाएं तो शायद इससे बड़ा परम सौभाग्य क्या हो। 3 तरह के लोग मैंने कहा था होते हैं। एक प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, एक विकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, और एक इस देश की महान संस्कृति से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। खुद खाना प्रकृति है, किसी को खिला करके खाना ये देश की संस्कृति है, और किसी को चैन से खाने ना देना, किसी का छीन करके खाना ये विकृति है। स्वयं जीना ये प्रकृति है, किसी को चैन से जीने न देना या किसी की मौत का कारण बनना यह विकृति है। लेकिन किसी की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग देना ये मेरे देश की संस्कृति है। हमें गर्व है अपने भारत पर, अपने भारत की संस्कृति पर, अपने ऋषि महर्षियों के उन चिंतन पर जिसके बल पर भारत जगत गुरु रहा है, और वो दिन दूर नहीं है। संपूर्ण विश्व इस भारत के चरणों में झुकने को तैयार हो। भारत फिर से जगत गुरु बनेगा। हरि बोल। जटायु भगत सिंह भी, हे दधीची जटायु भगत सिंह भी, दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी, दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी। हो गए वो अमर याद कर आज भी, हो गए वो अमर याद कर